तत्र शास्त्रेण किं क्रियते, महाभाष्यकार पतंजलि जी ने पस्पशान्निक में कहा है व्याकरण महाभाष्य में, शास्त्रेण किं क्रियते, शास्त्र से क्या होता है, क्या किया जाता है शास्त्र से, शास्त्र हमारे किस काम में आता है। तो भगवान पतंजलि कह रहे हैं तत्र शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते, शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जाता है, विधि और निषेध बताए जाते, ये करो ये मत करो। जैसे उपवास में अन्नादि का हम त्याग कर देते हैं, खाते पीते नहीं, उपवास रख लेते हैं। तो बोले यत्किंचित कुछ आहार ही तो लेना है, तो हम फलाहार ही क्यों करें, फलाहार मत करो, क्या करें। बोले ऐसा करो, साली नाम का भात बना लो और उर्द की दाल बना लो, दाल भात खा करके व्रत करो। पतंजलि जी करें शाली मांसादिन्यपि व्रतयितुम शक्यम, साली नाम का चावल और उर्द इसके द्वारा व्रत कर लो। बोले नहीं नहीं ये नहीं कर सकते आप, क्यों। बोले इन चीजों का निषेध है। कहाँ निषेध है, शास्त्र में निषेध है, मत खाओ ये। तब तत्र शास्त्रेण किं क्रियते, शास्त्र से क्या किया जाता है। बोले शास्त्र में ये लिखा है पयोव्रतो ब्राह्मणः, वेद में लिखा है ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पीकर करे। ब्राह्मण को कोई भी व्रत करना हो तो गैया का दूध पी के करे, देसी गाय का, जर्सी का नहीं, भारतीय देसी गाय वेद लक्षणा गाय का दूध पीकर ब्राह्मण व्रत करे। पयोव्रतो ब्राह्मणः, क्षत्रिय व्रत करे तो कैसे करे। बोले यवागु व्रतो राजन्यः, क्षत्रिय फलाहारी लपसी खा करके, सिंघाड़े की लपसी और जाने क्या क्या फलाहारी लपसी होती ना, उसको खा करके, पतला हलवा लपसी कहते हैं, लपसी खा करके व्रत करे क्षत्रिय। बोले भाई ब्राह्मण को खाली दूध पीने की विधि क्यों, क्षत्रिय को लपसी खाने की विधि क्यों। अब उसका व्रत है, उसी दिन युद्ध में उसको जाना पड़ा तो खाली दूध पी के जाएगा तो थोड़ी कमजोरी रहेगी, भूख जल्दी लगाएगी, और बढ़िया घी में तर सुंदर लपसी खा के जाएगा तो शक्ति रहेगी, युद्ध में लड़ने की ताकत रहेगी। तो गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए शस्त्र उठाना है, इसलिए उसको ये विधि। वैश्य को भी बहुत काम है, कृषि गोरक्ष वाणिज्य उसका काम है, तो सब काम धंधा उसको संभालना है, अर्थव्यवस्था तो उसी को जुटानी है सबकी। इसलिए वैश्य के लिए भी लिखा है कि दूध पी के न करे, तब क्या करे। बोले आमिक्षाव्रतो वैश्यः, छेना खा करके या दूध की कोई मिठाई खा करके वैश्य व्रत कर ले, उसमें भी शक्ति खूब बनी रहेगी। अब ये विधि किसने बताई, शास्त्र ने विधि बताई, वो ये करे वो ये करे वो ये करे। खेद का अपगम, वासना की पूर्ति के लिए मनुष्य कैसे भी अपनी वासना की पूर्ति कर सकता है, लेकिन शास्त्र कहता नहीं, इयम गम्या इयम अगम्या, ये गम्या है और ये अगम्या है। ये कौन बताएगा, ये शास्त्र बताएगा। तो शास्त्र हमारे प्रातः काल जगने से लेके सोने तक कर्तव्य का निर्णायक विधायक जो शास्त्र है उसको शास्त्र कहते हैं। इसी को भगवान ने गीता में कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ, कार्य अकार्य की व्यवस्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है। भगवान ने स्वयं को प्रमाण नहीं बताया, शास्त्र को प्रमाण बताया। और महाराज ये विधि निषेध इतना जटिल इसकी प्रक्रिया है, इतनी जटिल प्रक्रिया है। एक महानुभाव ने हमसे कहा कि क्या करें क्या ना करें, गीता प्रेस से छपी ना पुस्तक, क्या करें क्या ना करें। एक सज्जन बोले, भोले आदमी थे विचार, बोले हमने बड़े भाव से पुस्तक खरीदी लेकिन पढ़ते ही हम घबरा गए। बोले हमने धर दिया, पुस्तक ही धर दी। बोले अब क्या करें क्या ना करें।
रहने दो, इतना नहीं होगा, इतना करो, ये करो, ये करो, ये करो। एक पुस्तक है क्यों, शास्त्रार्थ महारथी महापंडित श्री माधवाचार्य जी की। एक सज्जन बोले हमने पुस्तक मंगाई और क्यों पढ़ के हम तो घबरा गए। बोले भैया इस सब से नहीं होगा। धर्म अधर्म क्या है? वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम। वेदादि शास्त्रों में जिस कर्म का विधान किया गया है ऐसा करना चाहिए, वो जो विधि है वो धर्म है। और जिस कर्म को अविधि बताया गया, जिस कर्म का निषेध किया गया वो अधर्म है, वो पाप है। अब इसका व्याख्यान इतना लंबा चौड़ा है कि वर्षों तक पढ़ने के बाद भी कुछ न कुछ अज्ञानता के कारण अविधि हो ही जाती है। हम जानते नहीं, हमसे गलती हो जाती है। अभी एक दो दिन की ही बात है, हमारा हाथ इधर छू गया। हम लेटे थे तो तुरंत आवश्यकता हाथ धोने की हुई। हमने योगेंद्र जी को कहा कि आचार्य जी जल लाइए, तो उन्होंने तुरंत हाथ में जल दिया, देने लगे। तो मैंने उनके ऊपर से हाथ छू करके जल का स्पर्श किया। क्यों? तुरंत हमें याद आ गया कि ऊपर से कोई व्यक्ति अपने से ज्येष्ठ को जल देता है, उसके तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मैंने कहा आचार्य जी ये लिखा हुआ है पोथी में, इसलिए मुझे याद आ गया तो मैंने ऊपर से जल छुआ। अब जाओ ठीक से हाथ धो लो। अब वो कोई मूर्ख तो नहीं है, वो भी पंडित हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, लेकिन बोले ये तो हम बात पहली बार सुन रहे हैं। ऐसी कितनी चीजें हैं हमारे शास्त्रों में जिनको अब जितना पाठ करते चले जाते हैं उतनी नई नई चीज मिलती चली जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बाल की खाल निकालते चले जाओ, कोई सीमा नहीं। इतना विषय है, गहन विषय है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। अब देखो यहां पूज्य बटुक ब्रह्मचारी गण गायत्री पुरस्करण कर रहे हैं। गोवंश की रक्षा हो, सभी प्राणियों का सर्वविध मंगल हो, ऐसे पवित्र भाव को लेकर के जप कर रहे हैं। बड़ी महिमा है जप की। अब गायत्री की जहां महिमा है, अब सुन लो, बारीकी की बात बता रहे हैं। आप लोग गायत्री जप कर रहे हैं, शाप विमोचन भी कर रहे हैं। अब मान लो शाप विमोचन न करें तो बोले शाप युक्ता तो गायत्री सफला न कदाचन। शाप युक्ता गायत्री सफल ही नहीं है। इसका मतलब शाप विमोचन बहुत जरूरी है। जपादौ तु पठेत हृदयम जपान्ते कवचम पठेत। जबकि आरंभ में गायत्री कवच पढ़ना चाहिए, गायत्री हृदय, और जबकि अंत में गायत्री कवच पढ़ना चाहिए। बोले तब सफल होगा। बोले इतने से? बोले अभी और विधि है। क्या? कहते जप के आदि में 24 अक्षरों की 24 मुद्राएं हैं, और जप के अंत में फिर 8 मुद्राएं हैं, फिर तर्पण है, फिर विसर्जन है। बोले चलो हमने ये तो कर लिया, अब और सुन लो। मंत्र, मंत्राक्षर, मंत्र का स्वर, मंत्र के ऋषि, मंत्र का चंद्र, मंत्र के देवता और मंत्र का अर्थ, इनका ध्यान करते हुए जप करो। अब बताओ ऐसे कौन कर रहा है? शायद कोई भगवान की दया से कोई एक हो तो पता नहीं, एक भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बोले इतना ही हो गया, और बारीकी बताएं। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति, भिन्न पादा तु गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति।
अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्महत्या जैसा पाप लगा देती है, और भिन्न पादा गायत्री ब्रह्महत्या जैसे पापों को नष्ट कर देती है। अब अभिन्न पादा और भिन्न पादा क्या है? मंत्र का 4 भाग में उच्चारण करना, ये भिन्न पादा है। प्रणव 3 व्याहृति और फिर मंत्र के 3 भाग, और सीधे सीधे मंत्र बोल देना, ये अभिन्न पादा है। अब 4 भाग में कौन कौन जप कर रहे हैं और एक साथ पूरा जप कौन कर रहे हैं, अब ये देख लो। जप भी 3 प्रकार का है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक में जिसमें बहुत मंद्र स्वर निकलता है, बाहर किसी को सुनाई नहीं पड़ता है, पर हम खुद मंत्र का उच्चारण स्वयं सुनते हैं और जप करते हैं, वो हुआ वाचिक। उपांशु जिसमें उच्चारण बिल्कुल नहीं होता, भीतर थोड़ी जिह्वा और होठ हिलते हैं थोड़े थोड़े, वो हुआ उपांशु। और मानसिक में जिसमें जिह्वा आदि कुछ भी नहीं हिलती, प्रस्तर प्रतिमा के समान साधक बैठा हुआ है, भीतर से मंत्र का ध्यान करते हुए मंत्र का भीतर से ही उच्चारण हो रहा है, ये हुआ मानसिक। और मानसिक जप जो है वाचिक जप से 100 गुना श्रेष्ठ है उपांशु, और उपांशु जप से 1000 गुना श्रेष्ठ है मानसिक जप। अब मानसिक जप कितने लोग कर रहे हैं? बोले अब तो हो गई बात पूरी। अरे अभी भी बात तो बाकी रह गई। क्या बात बाकी रह गई? बोले बात ये बाकी रह गई कि जब आप वेद पाठ करेंगे उस समय वरेण्यम आया है, तो वरेण्यम मानसिक रूप से बोलकर स्वर लगावेंगे, और जब जप करने बैठेंगे तो वरेण्यम नहीं बोला जाएगा, वरेण्यम ऐसा बोला जाएगा, तभी 24 अक्षर होंगे। ये और सावधानी रखनी है, पाठ में अलग जप में अलग। बोले अब तो कुछ बाकी नहीं, अभी भी बाकी है महाराज। अरे अब क्या बाकी रह गया? बोले अब बाकी ये रह गया कि व्यग्र चित्तो हतो जपः। सारी सावधानी कर ली और जप में चित्त व्यग्र है, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी लुढ़क गए, कभी मंत्र भूल गए, कभी नींद आ गई तो माला ही हाथ से गिर गई, और कभी देखने लगे कि अरे सुमेरु कहाँ चला गया, इतना लंबा चौड़ा मंत्र है, ऐसे ऐसे देखने लगे सुमेरु कहाँ गया, वहां भाग के जाना हमको। व्यग्र चित्तो हतो जपः। हम इसलिए नहीं सुना रहे हैं आपको ये विधि निषेध कि आप आज से ही हाथ जोड़ लो, कब हो गया भजन, अब नहीं करना इतना, अरे राम राम, बाल की खाल। इसलिए कह रहे हैं कि आपको पूरा लाभ मिले, आप सावधान होकर विधि पूर्वक जपिए, बहुत श्रद्धा पूर्वक जपिए। और एक प्रार्थना है, बड़ी विनम्र प्रार्थना है, जप पाठ आदि का संकल्प हमने हाथ में जल लेकर कर लिया तो प्राणपण से उस संकल्प की पूर्ति में जुटना चाहिए। क्योंकि देवताओं के सामने, भगवान के सामने आपने जल लेकर प्रतिज्ञा की है, यदि हम उसे पूरा नहीं करते तो एक जन्म नहीं जाने कितने जन्मों तक उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी का अष्टोत्तर सत था, वृंदावन में हर मिलाप आश्रम है, उसमें गुरुजी ने हमको कहा कि आपको जरूर रहना पड़ेगा। हमने कहा गुरुजी हम तो किसी पाठ में जाते नहीं। बोले नहीं मेरी आज्ञा है। ठीक, जो आज्ञा। तो हमने वहाँ देखा कि कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी पाठ, कभी कभी इतने धीरे धीरे गा गा करके पाठ। और हमने देखा अगल बगल में पहले दिन ही कि जब पाठ आगे बढ़ जाता और ध्यान इधर उधर चला गया तो तुरंत उतना पन्ना पलट देती है, उतनी लाल ऐसे ऐसे लाइनें ऐसे ऐसे करके वहाँ पाठ करने लग जाते। हमको आश्चर्य हुआ कि 108 पाठ के संकल्प लेकर लोग बैठे हैं, पर भगवान की दया से 8 पाठ भी ईमानदारी से हो जाएं तो समझो बहुत हो गए। तो पंडित श्री व्यास नंदन जी मूल पाठ करता थे। ये बात बहुत पुरानी बात है, हम समझते कम से कम 30 साल पुरानी बात तो होगी, 30 वर्ष पुरानी बात होगी। तो मैंने
पंडित श्री व्यासनंदन जी से कहा, मैंने कहा हम आपके साथ पाठ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पाठ का संकल्प किया है, हम अर्थानुसंधान पूर्वक पूरा पाठ करेंगे, आपके साथ हम नहीं कर बैठेंगे जरूर यहीं। और दास ने पाठ किया। तो जब पाठ से उठते तो वो पूछते हैं आपका पाठ कहाँ चल रहा है, तुम कहे देख लो। तो हमारा पाठ कम से कम 10-5 अध्याय आगे चलता उनसे, क्योंकि हमको तो एक स्वर में पाठ करना है, उनको कभी तेज कभी जल्दी, और फिर बीच में उनको बाल भोग की छुट्टी। और हम जब बैठ गए तो हमको बाल भोग करना ही नहीं, हम तो जब पाठ पूरा होगा तभी उठेंगे, बीच में हमको उठना नहीं। क्योंकि जब हमने संकल्प लिया है, संकल्प ने प्रतिज्ञा, यदि हम प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते हैं तो जब तक सूर्य चंद्र आकाश में है तब तक हमें नरक में पड़े रहना पड़ेगा।